नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पाकुड़ सख्त प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से बिक रहा है पान मसाला। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध अवैध गुटखा सेवन पर लोगों की लाइलाज बीमारी का खतरा बढ़ा। आरा के गजराजगंज ओपी में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बीबीगंज ब्रांच से 12 लाख रुपए की लूट। बगहा में एसपी ऑफिस के सामने की ज्वेलरी शॉप से करीब 7 लाख के सोने की लूट। नालंदा के घोड़ा कटोरा में बालू माफिया ने पुलिस पर किया पथरा। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल, युवक की मौत के बाद हंगामा। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लूट, नकदी समेत सोने के गहने लूटे। बेगूसराय में महिला ने की थानाध्यक्ष से हथियार छीनने की कोशिश। हंगामे की खबर के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। पटना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद अब केस उठाने का दबाव बना रहे दबंग। मुजफ्फरपुर के पारू में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, शव पहुंचाने गए 2 युवकों पर जानलेवा हमले में एक की मौत। मधुबनी के बाबूबरही थाना क्षेत्र में सीमेंट बालू कारोबारी के घर से लाखों रुपए के कैश और जेवर की लूट। शेखपुरा के महिसू थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक युवक जख्मी। नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र में घर से बुलाकर युवक की हत्या, मृतक के जेब से मिले कारतूस। नालंदा के नगर नौसा में स्टूडियो से कैमरा और 80,000 कैश की चोरी। मुजफ्फरपुर के पारू में डबल मर्डर केस में खुलासा, एक्सीडेंट में हुई थी मौत और बदले में परिजनों ने कर दी दोस्त की हत्या। जहानाबाद की गौरक्षणी से लकड़ी की दुकान से चोरी का सामान बरामद। गोपालगंज में पिता ने की बेटी की बेरहमी से हत्या, बेटी ने शादी से किया था इनकार। गोपालगंज की कोटवा गांव में हॉरर किलिंग की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित। पूर्णिया के भवानीपुर से नाबालिग लड़की अगवा, मां ने एसपी से लगाई गुहार। गोपालगंज में इंजीनियरिंग छात्र के हत्याकांड में उसकी प्रेमिका और मौसा गिरफ्तार। गोपालगंज के माझागढ़ में पंचायत के बहाने घर से बुलाकर किसान की गला रेत कर हत्या की कोशिश। कटिहार के बारसोई में सोना चांदी दुकानदार के घर से करीब 2.5 लाख के जेवर और 50,000 कैश की लूट। पटना में बड़े सेक्स रैकेट कांड का खुलासा, कोठी और होटलों में की जाती थी लड़कियों की सप्लाई। गढ़वा में बाइक की किश्त के विवाद में कलयुगी बेटी ने की पिता और भाई की पीट कर हत्या। सीतामढ़ी के मैलवार गांव में महिला की पीट कर हत्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज जमीन विवाद में मारपीट में 4 लोग जख्मी। चतरा के टंडवा में रैतो और पुलिस के बीच जमकर पथराव, करीब 1 दर्जन हाईवा में लगाई आग। टंडवा में 3 सूत्री मांगों को लेकर 14 महीने से आंदोलन कर रहे रैयतों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रामगढ़ के कुजो इलाके में 4 लेन पर मछली लदा ट्रक पलटा, ग्रामीणों में मछली लूटने की लगी होड़। सिवान में बाइक सवार अपराधियों के मेहदान मंदिर के मुख्य पुजारी को मारी गोली। नालंदा सदर अस्पताल इलाज के दौरान कैदी की मौत, 7 जनवरी से जेल में बंद था कैदी। लोहरदगा में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 का लगा जुर्माना। मुंगेर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में देवघरा मेला के समापन पर फूहड़ डांस। गिरिडीह में वाहन तस्कर गिरोह का 2 सदस्य गिरफ्तार। भागलपुर धमाके का सामने आया, झारखंड कनेक्शन एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। विस्फोट मामले में पुलिस ने पहले संदिग्ध को हिरासत में लिया, आरोपी ने खुद बताया निर्दोष। जहानाबाद के कल्पा में शराब माफिया के खिलाफ कई ठिकानों पर छापे मारे। नवादा के गोसाई बेघा गांव से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रोहतास में होली पर शराबखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने लग्जरी कार से बरामद की शराब। बेतिया के डीआईजी कार्यालय में रीडर के रूप में पदस्थापित एएसआई शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार। कैमूर के भभुआ में 12 पुड़िया स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। खगड़िया एसपी के निर्देश पर चंडीगढ़ से गिरफ्तार शराब तस्कर को लाया गया खगड़िया। पंजाब से गिरफ्तार शराब माफिया बिहार के कई जिलों में करता था शराब की आपूर्ति।
लखीसराय के बाईपास रोड में 2 लग्जरी कार से 18 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। होली को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट। पटना के कई इलाकों में स्नीफर डॉग की मदद से चलाया जा रहा शराब छापेमारी अभियान। अरवल के मेहंदिया से शराब के साथ 2 तस्कर और उत्पाद विभाग ने उसको किया गिरफ्तार। अरवल के कोरियम गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बच्चे की मौत। जमशेदपुर के मानगो स्थित ड्रम फैक्ट्री के मालिक की कार में अचानक लगी आग। बगहा से ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। गोड्डा के बसंत राय में आग से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में लगी आग। गोपालगंज में राजकीय सम्मान के साथ योगेंद्र बैठा को दी गई अंतिम विदाई। किशनगंज में अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर की मौत। मुजफ्फरपुर के एक होटल में मुंबई के युवक का मिला शव। भोजपुर में आरा बक्सर एनएच पर सड़क किनारे पलटी कार, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के मिशन ओपी क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। जमुई के लछुआर जैन धर्मशाला मंदिर से युवक का शव बरामद। खगड़िया के JNKT मैदान में होमगार्ड की बहाली के दौरान अभ्यर्थी हुआ बेहोश। गोड्डा के ठोटी नदी में मिला एक युवती का शव। औरंगाबाद के पोथू थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। बेगूसराय में 0 माइल के पास ट्रक से कुचलकर 2 युवकों की मौत। लखीसराय के तेतरहाट में ट्रक के कुचलने से साइकिल सवार की मौत। कटिहार में कांग्रेस के दिग्गजों ने MLC चुनाव को लेकर संभाला कमान। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में MLC चुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशी ने चलाया संपर्क अभियान। पटना में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, JP गोलंबर के पास पुलिस से झड़प। विधानसभा में मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान शमशान की घेराबंदी को लेकर भारी बवाल। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा, माले विधायकों ने मेडिकल छात्रों का उठाया मुद्दा। बिहार विधानमंडल परिसर में आने वाले लोगों के लिए स्वागत के लिए विशेष इंतजाम। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में वैशाली से आए स्कूली बच्चों ने विधानसभा की देखी कार्यवाही। यूपी चुनाव परिणाम को लेकर तेजस्वी यादव का दावा, अखिलेश यादव बनेंगे यूपी के सीएम। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू का दावा, इस बार अलग होंगे यूपी चुनाव के नतीजे। यूपी में मतदान खत्म होते ही शुरू हुए दावों के दौर। बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने मुकेश सहनी पर कसा तंज, कहा चुनाव में हैसियत पता लग जाएगा। भागलपुर ब्लास्ट को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। अधिकारियों के रवैये के खिलाफ एक सुर में दिखे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, विधानसभा में उठाई आवाज। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मुद्दा विधानसभा में उठते ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शमशान और मंदिर की घेराबंदी की करी मांग। विधानसभा के मठ मंदिर की जमीन के मालिकाना हक पर हुई चर्चा। रांची में छोटा नागपुर प्रमंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। बाढ़ के मोकामा और घोसवारी में सीएम नीतीश कुमार की संभावित यात्रा को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं ने तेज की तैयारी। औरंगाबाद में युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती पर दिया जोर। 7 सूत्री मांगों को लेकर आसूर ने विधानसभा का किया घेराव। 7 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव को सड़क पर उतरे आजसू कार्यकर्ता। घेराव के दौरान आजसू कार्यकर्ताओं ने तोड़ा बैरिकेडिंग। विधानसभा की ओर बढ़ रहे आजसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। रामगढ़ में भी घेराव को लेकर जा रहे आजसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की भी की जांच। हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे सुरेश महतो, आदिवासी मूलवासी की मांग दबाने का आरोप। बीजेपी ने विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर किया प्रदर्शन, आबादी के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण देने की मांग। भागलपुर के पिरपैती में 9 कुंडियों शक्ति महायज्ञ के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। औरंगाबाद में बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित। किशनगंज में रोजगार ऋण देने के लिए भारी संख्या में उमड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं की भीड़। जहानाबाद में सरपंचों के लिए आयोजित कार्यशाला में पंचायत स्तर पर लोगों को न्याय दिलाने पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन, मेयर सीता साहू भी रही शामिल। औरंगाबाद में 12 मार्च को लोक अदालत की तैयारी। खगड़िया में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत। जहानाबाद में बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड रैली ने दिया प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश। जहानाबाद में बिहार दिवस की तैयारी को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नवादा में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन। शेखपुरा में 2 बड़े अस्पतालों के निर्माण के लिए जगह के चयन पर बढ़ा विवाद। शेखपुरा समाहरणालय में की गई जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा। मुंगेर के सरकारी ITI में परीक्षा में कम मार्किंग को लेकर छात्रों का हंगामा। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम ने किया निरीक्षण।
सुपौल के भवन गामा शिव मंदिर में नंदी के जल पीने का दावा, श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। पटना विश्वविद्यालय के बाहर नवदंपति ने अनोखी तरीके से किताब का किया प्रमोशन। रामगढ़ के दुलमी में मिड डे मील के दौर पर मेनू के हिसाब से बच्चों को दिया जा रहा खाना। धनबाद के स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शुरू हुआ मिड डे मील। गिरिडीह के सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं मिला पौष्टिक भोजन। सिमडेगा में हड़िया शराब बेचने वाली 1800 महिलाएं जुड़ी फूलो झानो योजना से। बीपीआर मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली स्ट्रॉमिस्ट्रा राय अपने घर जमशेदपुर पहुंची। गुमला के जलगांव में नवयुवक संघ ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 101 जोड़ों का कराया सामूहिक विवाह। जामताड़ा के आदर्श मध्य विद्यालय में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को दिया जा रहा भोजन। यूक्रेन में फंसे धनबाद के सौरभ सकुशल पहुंचे अपने घर। रामगढ़ के पतरातू में धान की खरीद को लेकर अधिकारियों ने की पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक। रामगढ़ के सदर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत। किशनगंज जिला परिषद सभागार में डीएम ने की अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा। लखीसराय में निजी ड्रेसर और जीएनएम के भरोसे सदर अस्पताल। जहानाबाद में अधिकारियों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने शुरू किया आंदोलन। बगा में एसएसबी ने निकाली देश की सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली। बाढ़ के सदभैया मिडिल स्कूल का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट परिसर का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। जहानाबाद के सीताराम मंदिर परिसर में चल रहे यज्ञ में फेरी देने वाले लोगों की उमड़ी भीड़। बेगूसराय जेडी के लापता वाहन चालक की बरामदगी को लेकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। जहानाबाद डीएम ने इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की, बच्चों को दिया जाएगा निःशुल्क टीका। सिवान के मैरवा में श्रीमद भागवत यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। जमुई के खैरा में कोरोना टीकाकरण में काम कर रहे लोगों को हटाने पर सिविल सर्जन की शिकायत। सीतामढ़ी में कोरोना संकट से संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने की नौकरी स्थायी करने की मांग। पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में हो रहा पानी का रिसाव। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड स्थित सरकारी अस्पताल की हालत जर्जर। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड मुख्यालय स्थित मलवरी प्रशिक्षण केंद्र की हालत बेहद खराब। छपरा नगर निगम के 500 सफाई कर्मचारी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। गिरिडीह के बेंगाबाद में शिव मंदिर में नंदी के दूध पीने का दावा। पाकुड़ के अमरापाड़ा के कोल माइंस में प्रभावित विशनपुर कॉलोनी के लोगों की डीसी ने सुनी समस्या। होली का असर अब दिखने लगा ट्रेनों पर। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट। जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में लगा जिम का कई सामान खारा। गया के हसरागढ़ गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन काल की मिली मूर्ति। सिवान की जीरादेवी में भगवान भोले की मूर्ति की स्थापना। रांची सहित 7 जिलों में खुले पहली से 8वीं तक के स्कूल। बोकारो में कोरोना संक्रमण के बाद पहली दफे कक्षा 8 तक के खुले स्कूल। पूर्वी सिंहभूम में करीब 2 साल के बाद खुला प्राइमरी स्कूल। मार्च क्लोजिंग से पहले राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने में जुटे विभाग। गिरिडीह के सरिया इलाके में 2 हाथियों ने घर की दीवार को तोड़ा, फसलों को रौंदा। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जल्द ही अस्थायी अधीक्षक की होगी नियुक्ति। गोपालगंज में श्री श्याम अमृत महोत्सव का आयोजन। लखीसराय सदर अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित। नालंदा के सलाव में बेरोजगार महिलाओं को दी जा रही साड़ी और चादर बनाने की ट्रेनिंग। सीतामढ़ी के सोनबरसा में सरकारी स्कूल का अपना भवन नहीं। होली को लेकर महंगा हुआ हवाई सफर, फ्लाइट कंपनियों ने बढ़ाया किराया। जन औषधि दिवस पर बिहार के 3 लोगों को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। भागलपुर में जन औषधि दवाओं के बारे में पीएम ने अधीक्षक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बात। सुपौल के सदर अस्पताल में मनाया गया प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस कार्यक्रम। गया में प्रधानमंत्री औषधि केंद्र से सस्ते में दवा खरीद रहे मरीज, हॉस्पिटल हॉल का दावा। मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में जेनरिक दवा केंद्र की स्थिति बदहाल। मुजफ्फरपुर के रेड क्रॉस कैंपस में जन औषधि केंद्र पर मिल रही जेनरिक की सस्ती दवा। बेगूसराय में मंत्री गिरिराज सिंह ने जिला औषधि केंद्र का किया उद्घाटन। खगड़िया के सदर अस्पताल में नहीं खुला जन औषधि केंद्र। पटना के आईजीआईएमएस में जन औषधि दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जन औषधि के लाभार्थियों को संबोधित। पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जन औषधि केंद्र में नहीं मिलती सभी दवा। आरा सदर अस्पताल में जन औषधि दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया जन संवाद। भागलपुर सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं लिख रहे जेनरिक दवा, ब्रांडेड दवा लेने के लिए दुकानों पर भीड़। देवघर के दीनबंधु हाई स्कूल में फाइलेरिया से बचाव के लिए छात्र छात्राओं के लिए लाया गया सेमिनार का आयोजन। देवघर में महिला दिवस पर कई कार्यक्रम, महिलाओं और लड़कियों के बीच हुआ खेल और डांस।
सिवान के एक डॉक्टर ने जन्मदिन पर चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। पूर्णिया के लाइन बाजार में सड़क हादसे में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेडियम के पास ITI के लिए 2.84 एकड़ जमीन हस्तांतरित। सिवान में अमल से चुनाव को लेकर कई पार्टी के प्रत्याशियों का दौर जारी। भागलपुर के घंटा घर के पास एम्बुलेंस ने बच्चे को मारी टक्कर। बांका में नल जल योजना का पानी की बर्बादी रोकने के लिए किया गया नुक्कड़ नाटक। बाढ़ NTPC में अमृत महोत्सव के तहत मजदूरों को उनके अधिकारों को लेकर किया गया जागरूक। पटना सिटी के आलमगंज पुलिस ने कई कांडों के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिवान के बढ़रिया में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। लखीसराय के रामोदरपुर में भाकपा का 9 दिवसीय जन सेवा शिविर संपन्न। सासाराम के शिवघाट पर एक संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। जहानाबाद के संगत मोहल्ले में एक दुकान में सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी आग। रामगढ़ के कूजू में मछली लदा ट्रक पलटा, मछली लेकर भागे ग्रामीण। बोकारो में फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कई अधिकारी रहे शामिल। दुमका में RJD ने सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। हजारीबाग मृतक रुपेश के परिजनों से मिलने पहुंचे राष्ट्रवादी प्रखर चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। गोड्डा में जमीन के अंदर से पुलिस से निकाला युवती का शव। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड के आरोपियों के जमानत अर्जी पर कोर्ट ने किया खारिज। झारखंड में स्थानीय नीति के मुद्दे पर आलमगीर आलम ने कहा, इस पर सरकार गंभीर। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने 2 कुलपति को कर्नल की मानद उपाधि से किया सम्मानित। गुमला SP ने रविवार को DSP प्राण रंजन को दिया था दूसरे क्षेत्र में ड्यूटी का आदेश। गुमला में SP एहतशाम वर्की व DSP हेडक्वार्टर प्राण रंजन के बीच टकराव। रामगढ़ में हादसे की मछली लूटने की होड़, कूजू थाना के पुलिसकर्मी भी दिखे शामिल। राज्य के लालकुटवा स्थित बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। पाकुड़ के हिरणपुर में पाबंदी के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा गुटखा पान मसाला। यूक्रेन संकट में फंसी जामताड़ा की लीजा भारती सुरक्षित लौटी अपने घर, परिवार में खुशी। दानापुर स्टेशन में ट्रेन के इंजन पर चढ़कर विक्षिप्त युवक। मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर बने पुल पर लोग कर रहे पार्टी, हो सकता है बड़ा हादसा। बगा में ओवरलोडिंग गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। वैशाली के भगवानपुर में साबुन लदा पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे चालक। पटना सिटी के मीना बाजार में नमामि गंगे परियोजना को लेकर किए गए गड्ढे में गिरा बाइक सवार युवा। सिवान के मैरवा में रास्ते के विवाद में मारपीट, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के मांझागढ़ में बोलेरो की चपेट में आने से चाचा भतीजा घायल। जहानाबाद के राजा बाजार में हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। औरंगाबाद के दाऊद नगर में तालाब में डूबने से युवक की मौत। पूर्णिया में LED लूटकांड के 2 लुटेरे गिरफ्तार, 15 लाख के साथ लूटे गए LED सामान की बरामद। छपरा के मशरक में नंदी को दूध पिलाने उमड़ी भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखीसराय के गजरा इलाके में तालाब में दिखा मगरमच्छ, स्थायी लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।